नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय माता दी। नवरात्रि में ज़रूर करें ये उपाय, अधूरी इच्छा पूरी होगी। नवरात्रि में किसी भी दिन करें ये उपाय। इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। 9 दिन चलने वाले इन पवित्र दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। ऐसे में मां दुर्गे के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करने से दोगुना लाभ मिलेगा। बता दें कि इस नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं, जिसे सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भक्त मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान करते हैं। धन, संतान, प्रमोशन, विवाह, रुके हुए कार्य, कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से पूरी हो सकती हैं। अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है, हर कोई अपनी मन की इच्छाओं को और देखे हुए सपनों की पूर्ति करना चाहता है, जो भी लक्ष्य बनाए हैं वो हासिल हों, तो शारदीय नवरात्र उन्हीं कामनाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय है। शारदीय नवरात्र जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसलिए इन उपायों को जरूर नोट कर लें। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दूर होगी आर्थिक तंगी। किसी भी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करने के लिए पान के पत्ते का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ऐसे में यदि आप नवरात्र में इन पत्तों का उपाय कर लेंगे तो कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस टोटके को करने के लिए नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से मां दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे लिखकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद नवमी को इन पान के पत्तों को एकत्र करके एक लाल कपड़े में बांध दें और उन्हें धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। दूसरा, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न। मां दुर्गा को पान के पत्ते बेहद प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में यदि आप उन्हें पान के पत्ते अर्पित करेंगे तो मां दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए नवरात्र के 9 दिन तक पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद नवमी को सभी पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तीसरा, व्यापार में होंगे सफल। काफ़ी मेहनत के बाद भी यदि आपको अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो नवरात्रि में पान के पत्तों का उपाय कर सकते हैं। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक पान के पत्तों पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से व्यापार में लाभ के योग बन जाएंगे। चौथा, ग्रह क्लेश दूर होगा। परिवार में ग्रह क्लेश होना आजकल आम हो गया है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए उपाय करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में यदि आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का यह टोटका बेहद असरदार हो सकता है। इसको करने के लिए पान के पत्ते पर केसर रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक होगा, साथ ही ग्रह क्लेश की समस्या भी दूर होगी। पांचवा, कर्ज मुक्ति के लिए करें उपाय। यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज से पीछा नहीं छूट रहा है तो नवरात्र में सूरज डूबने के पश्चात 21 गुलाब के फूल, 1.25 किलो साबुत लाल मसूर,
लाल कपड़े में बांधकर माता के सामने रखकर घी का दीपक जलाकर रोजाना 108 बार ये मंत्र पढ़ें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूजा समाप्त होने के बाद अपने ऊपर 7 बार उतारें व किसी को भी दान कर दें। माता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको अवश्य कर्ज से मुक्ति मिलेगी। छठा नंबर पर मनोकामना पूरी करने के लिए करें ये उपाय। पूरे 9 दिन अखंड दीपक व घट के सामने बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। हर दिन एक एक गुलाब का फूल बढ़ाते जाएं। 9वें दिन 9 गुलाब अर्पण कर माँ से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। 7वां विवाह के लिए करें उपाय। अर्गला स्तोत्र व कीलकम का पाठ रोजाना माता के सामने करें व हलवा का भोग चढ़ाकर एक कमल का पुष्प अर्पण करें। ऐसा करने से आपकी विवाह की चाहत पूरी हो जाएगी और श्रद्धा विश्वास से प्रार्थना करने से मनोकामना जरूर पूरी होती है। 8वां शीघ्र विवाह के लिए नवरात्र में शिव पार्वती की तस्वीर पूजा स्थल में रखकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 3, 5 या 10 माला से जाप करें। जाप करने के बाद भगवान शिव और पार्वती शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही सुपारी पर सिंदूर लगाएं और पीले कपड़े में रखकर दुर्गा देवी को अर्पित करने से कुंवारे लोगों के विवाह के योग बनते हैं। 9वां धन वृद्धि के लिए करें ये उपाय। पूरी नवरात्रि में लाल आसन पर बैठकर संध्या काल में जो जातक विष्णु सहस्त्र नाम तथा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है और रोजाना एक कमल का पुष्प माता को अर्पण करता है, सात्विक रहता, आचरण ठीक रखता है, कलह नहीं करता, ये सारे पालन करते हुए ऊपर दिया उपाय जो भी जातक करता है, माँ उस पर प्रसन्न होकर धन वर्षा करती हैं और उसके कष्टों को हरती हैं। 10वां आर्थिक संकट दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। शारदीय नवरात्र पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस उपाय को आजमाने से माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी कृपा सदा आपके घर बनी रहेगी। गेरुआ नौकरी के लिए काफ़ी दिन से परेशान हैं। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही, तो नवरात्र में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। 12वां लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का ये बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। 13वां जब कार्य न हो रहे हों पूरे,
कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद वह असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा, नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप लौंग का ये बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंगबली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। 14 नंबर पर सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नज़र दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नज़र ना पहुंचे। 15वां मनचाही दुल्हन के लिए उपाय। नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं, वहां शिव लिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। 16वां इंटरव्यू में सफलता का उपाय। नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें। इस पर केसर व इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मंत्र ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। 17वां पैसे के लिए उपाय। नवरात्रि के 5 दिन सभी सुबह सभी उत्तर दिशा में मुख करके पीले आसन पर बैठें और सामने सरसों के तेल के 9 दीपक जलाकर रखें। साथ ही दीपक के सामने रंगे हुए चावल की ढेरी बनाकर उन पर श्री यंत्र रखकर पूजन करें। फिर एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर अपने सामने रखकर पूजा करें। इस उपाय को अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे और घर की बरकत बनी रहती है। 18 बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफ़ी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। 19 मनचाहा वर पाने के लिए नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें।
अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। 20 नंबर पर दाम्पत्य सुख के लिए उपाय। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियां दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत सुतनीति। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की अनबन और विवाद खत्म हो जाता है। 21वां लौंग का उपाय। देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें, इसे काले धागे में बांध कर माला बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल प्रवाह कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। 22वां सुपारी का उपाय। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें, जितनी बड़ी हो उतनी ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस पर सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्र के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। 23वां राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। 24 रोजाना करें लौंग कपूर का धुआं। नवरात्र के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करें। आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। 25 सिंदूर कुमकुम प्रयोग। स्त्रियां सदा सौभाग्यशाली रहना चाहती हैं और पुरुष भाग्यशाली। नवरात्र के 9 दिनों में मां के आशीर्वाद से ये संभव हो सकता है। घट स्थापना के दिन से ही 2 छोटी कटोरी लें। एक में सिंदूर तो दूसरी में कुमकुम भरकर मां के सामने रख दें। नित्य पूजा अर्चना ध्यान के समय भी कुमकुम और सिंदूर से भरी ये कटोरियाँ वहीं रहने दें। ज्योति की दीप्ति और माँ का आशीर्वाद मिलाकर कुमकुम और सिंदूर को जागृत अवस्था प्रदान कर देता है। इन 9 दिनों के बाद अगले 21 दिन और दीपावली तक पुरुष कुमकुम से तिलक करें और स्त्रियां वही सिंदूर अपनी मांग में भरें। ये प्रयोग भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। 26वां लाभ बढ़ाने का उपाय। नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र जाप के ये नियम हैं।
मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिन तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर की बरकत बढ़ सकती है और 27वां माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। वेद पाठ के साथ यदि कर्पूर, अगरू, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान कराया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े ही प्रयासों से ही सफलता मिलती है। द्राक्षा दाख के रस से यदि माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि स्वामी बनता है। 28वां नवरात्र के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इन 9 अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जलाना ना भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें फिर उसे गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदें और देवी दुर्गा के चरणों में रखें। इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपये रखने की जगह पर रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। 29 नंबर पर अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिन तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योति अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप अवश्य करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन न होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माँ को प्रातः काल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन करें। 30वां नवरात्रि के प्रथम दिन से 9 दिन तक लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाएं।
यह बीड़ा आप स्वयं बनाएं। 9 दिन किए गए ये कार्य आप जिस भी मनसा के साथ करेंगे वह जरूर पूरी होगी। यदि आप किसी से कोई टोटका किया हो या आप किसी रोग से ग्रसित हो तो आपको देवी का 9 दिन अखंड जोत जरूर जलाना चाहिए। यदि ऐसा ना कर सकें तो 9 दिन सुबह शाम देवी के समक्ष घी का दिया जलाएं और उस दीपक में 4 लौंग डाल दें। यदि मन की कोई आस पूरी न हो पा रही हो तो नवरात्रि में पूरे 9 दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी को भोग लगाएं। बाद में इस भोग का सेवन सिर्फ आप करें। देवी से यदि किसी मनोकामना को पूरा करवाना चाहते हैं तो नवरात्रि में किसी एक दिन देवी मंदिर में लाल पताका जरूर चढ़ाएं। धन प्राप्ति के लिए नवरात्र में पूरे 9 दिन रोज एक समय पर देवी को ताजे पान के पत्ते पर पान सुपारी रख के समर्पित करें। देवी माँ से सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद चाहिए तो देवी को 9 दिन लगातार 7 इलायची मिश्री का भोग लगाएं। इस भोग का सेवन दंपति को ही करना चाहिए। यदि आर्थिक संकट या कर्ज के बोझ से दबे हो तो नवरात्रि में मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें, फिर उसे गरीबों में बांट दें। नवरात्रि में पहले एक दूसरे दिन 2 ऐसे करते हुए क्रमशः 9 कन्याओं को हर दिन भोजन कराएं और उनकी पूजा कर उन्हें दक्षिणा भेंट करें। ये उपाय आपके घर परिवार पर आने वाले हर संकट को हर लेगा और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। नवरात्र में घर में सोने या चांदी की कोई भी सुख सामग्री स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल आदि खरीद लें। इसे देवी के चरणों में समर्पित कर दें और नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय आपके घर में धन वर्षा करा देगा और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।